हाय, मैं हूँ रुबीना दलेक और मैं आपका स्वागत करती हूँ ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मनु पंजाबी का है, मनु पंजाबी का है। उसको मैंने कह दिया है कि प्लीज जितनी तुमने मेरी बुराई, जो मुझे पता चला है, गंदे रिव्यूज मेरे बारे में दिए हैं, अगर आज तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे आऊँ तो तुम इस चैनल पर मेरे साथ इस वक्त नहीं दिखोगे। सो मनु पंजाबी होंगे कहीं बाहर अपनी चाय कॉफी एंजॉय कर रहे होंगे और ये अपना बाल कहीं नोच रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे हे भगवान इसने तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कब्जा कर दिया। बट प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मनु को मतलब ना चाहते हुए भी मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करना पड़ा। तो उसका दुख और दर्द मैं समझ सकती हूँ, तो उसे उसका दुख और दर्द मुबारक हो। चलो हो गया मनु, आ जाओ। ये हुई विनर वाली एंट्री। दर्द तो सबको देकर जाऊंगी। दर्द तो हर उस इंसान को देकर जाऊंगी जिसने मुझे कुछ भी कहा है। आक्रमण आक्रमण। आक्रमण। सो रुबीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपके शो से बाहर आने के बाद पहली बार बात कर रहे हैं। मुझे आपको देखकर फिर एक बार बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मुझे कुछ कमेंट्स और कुछ मेल ऐसे आते हैं कि क्या तुमको रुबीना बहुत पसंद है क्या? मैं बोलता हूँ हाँ, मुझे बहुत पसंद है रुबीना। अच्छा, हाँ, मैंने जाना है, देखा है, मैं गई हूँ तुम्हारे कुछ एक एपिसोड्स पहले वाले देखे मैंने। पहले वाले क्यों देखे? मैं तुमको अंदर ही कह चुका था पहले वाले नहीं देखोगी। कि क्योंकि तुमने स्पेसिफाई किया इसलिए तो स्पेसिफिकली देखे। मैंने कहा रुक जाओ, हाँ, मतलब चुन चुन के बदला लूंगी मैं। देखो, आप लोग देख सकते हो कि रुबीना जी कैसी हैं कि आप अगर इनको ये कह रहे हो कि मुझसे पहले गलतियां हो गई थी और अब मैं सुधर चुका हूं या अब मैं सही रास्ते पर हूं, तो ये कहेंगी नहीं नहीं नहीं, पहले वाली गलतियों से शुरू करेंगे, पहले उनका दंड दिया जाएगा तुमको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, यस। सो रुबीना, पिछले 5-7 दिन से कैसा एक्सपीरियंस आपका, कैसा लग रहा है आपको? यार ऑनेस्टली अभी मैं अपनी जीत को उसका स्वाद नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि यू नो ये मीडिया इंटरेक्शंस हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज दैट आई एम गिविंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा घर के अंदर साथ दिया है बाहर रहकर, उनके प्रति मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं अपना पर्सनल टाइम देकर उनके साथ इंटरेक्ट कर उन्हें पर्सनली थैंक कर पाऊँ। सो राइट नाउ दैट टाइम इज टोटली डिवोटेड टू पीपल लाइक ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। तो इसलिए अपनी पर्सनल विक्ट्री जो है अभी तक मैं उसे अपना पाई या आजमा नहीं पाई हूँ। सो इस चीज का जवाब मैं शायद अगले 10-15 दिन के बाद आराम से दे पाऊंगी। दैट्स ग्रेट। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे कि आप अपने आपको जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको जो चिल अपना पर्सनल मी टाइम चाहिए होता है, तो अभी मैं जस्ट आपका एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, आप मैगी बना रहे थे और उसमें आपने हरी मिर्ची डाला था तेल में। वो बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि तो आप वैसा मी टाइम चाह रहे हो कि जब मैं कहीं वादियों में जाकर के और एक पर्सनल स्पेस में एक शांति से बैठी होंगी, राइट? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो रुबीना जी, एक बात बताओ मुझे। मैं अंदर आपसे मिला और मिलते मिलते मैं आपसे इंप्रेस होने लगा। हम लोगों ने बहुत बात भी की, मुझे बहुत अच्छा लगता था आपके साथ बैठ के और मैं बोलता भी था। इनफैक्ट अभिनव और मेरी ज्यादा पटती थी, बट आपको पता है मैं कई बार निकी के बारे में भी आपसे बात करने आता था और कई बार आपको बोला भी था एक वीकेंड पे कि आप सामने से बात करने नहीं आते हो। ये चीज बहुत सारे लोगों को एक छोटी सी प्रॉब्लम की सी, पर्सनली मैं आपको पहचान चुका हूं और आप ऐसे ही हो, आप बेहतरीन हो, आप लोगों के लिए अपने आप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला करके चेंजेस ला सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती बदलते नहीं हो, ये है आपके अंदर। और फ्रेंड्स के लिए आपने लास्ट में एक चीज बहुत अच्छी कही थी। आपने निकी के टाइम पे एक बात कही थी कि अगर मेरा दोस्त गलत भी हो तो मैं उस टाइम उसको गलत ना साबित करके कहीं कोने में ले जाके अकेले में बैठ के समझाना जरूरी समझती हूँ, ना ही कि उसको सबके सामने बोलूं कि तू गलत है। तो आपने ये वाली चीज भी क्लियर की थी, वो बहुत अच्छी थी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, सब लोग स्टार्टिंग में, यानी मैं भी, आपको जज कर रहे थे, आप समझ में नहीं आ रहे थे। यानी अब जब बाहर थे, जब आप लोगों को वो रिजेक्टेड वाला एक स्टेम मिला था और आप बाहर थे, तो वो कैसा टाइम था उस समय? माइंड में क्या चल रहा था? मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं गलत शो में हूं या मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे अलग छोड़ा जा रहा है, काइंड ऑफ क्या सिचुएशन थी? मैं अपने आप को कभी भी बिग बॉस मटेरियल नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगता था, बहुत मतलब आई थिंक काफी लंबे समय तक घर में रहने के बावजूद भी मुझे लगा दैट दिस इज नॉट माय प्लेस, दिस इज नॉट माय प्लेस। फिर कहीं ना कहीं आप अडेप्ट करना शुरू कर जाते हैं। फिर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, ये मेरी पर्सनालिटी है कि मैं फिर उन्हें सीखना शुरू करती हूँ। फिर एक जो सीखने की चाह होती है ना, उस चाह में
सवाल पूछना, सवाल उठाना, अपने अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त करना और दूसरों को इस बात का एहसास दिलाना कि हाँ, मैं हूँ और सीखना चाहती हूँ। ये चीज़ फिर से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत लंबे अरसे तक मुझे ये लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। ये ऐसा ऐसा फील होता था कई बार कि शायद आप एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप एक अलग से शो में आ गए हो या कहीं फंस गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एज अ सेलिब्रिटी या फिर ऐसा लगता था कि जैसे रुबीना बहुत फेमस है, सक्सेस है, तो शायद ये शो से बाहर तो जाएगी नहीं, इसलिए एफर्ट करना ही नहीं चाह रही, या क्या पता, मतलब सी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी आ जाते हैं कंपैरेटिव टू अच्छा सोचने के। इफ सपोज टू बी अ फ्रंट ऑफ अ पर्सन, अगर वो जजेबल इंसान है, तो अगर वो सेलिब्रिटी है तो वो बहुत ज्यादा जज होने के लिए आ जाता है सामने कि यार हम इनको लेकर के बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं कि यार, जैसे आप सपोज अभिनव ने आपको जब इम्यूनिटी सेव नहीं किया था कि आप अंदर आ सकते हो और वो अपनी इम्यूनिटी को खो देगा, उसने नहीं किया था, तब भी मेरे दिमाग में एक बार ही आया था कि यार अभिनव के पास तो इम्यूनिटी रहेगा ना, तो वो चाहे तो सेव कर सकता है, पर वो क्यों नहीं कर रहा, राइट? बट धीरे 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 जैसे आपने कहा कि हम लोग एडप्ट करते रहे, हम समझते रहे गेम को, तो ये समझ में आने लगा कि आप लोग एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, और आप हमेशा बार बार बोलती भी थी कि ये अपने व्यक्तित्व को दर्शाने का शो है, मैं यहाँ पर फेक नहीं हो सकती, जो मुझे करना है मैं उतना ही करूंगी। टास्क की इन्वॉल्वेंस को, कैप्टनशिप को लेकर के हर आदमी को एक ललक रहती है, लालच रहती है कि मुझे बनना ही बनना है, मुझे जीतना है, पर आप बड़ा इजीली टास्क को टास्क की तरह करके और छोड़ देती थी। तो ये कई बार लोग इसको जज करके सोचते हैं यार वो गिव अप कर रही है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो बाहर नहीं निकलेगी, ऐसा करके क्या, कि वो क्यों अपना 100% नहीं दे रही है। मगर आप उस हद तक जाना नहीं चाहते थे जिस हद तक जाके आप गलत दिखो, राइट? हम उस बारे में बात नहीं करते, मगर ऐसा मेन अपन दोनों ने अंदर डिस्कस भी किया था वो बंटवारे वाले टास्क के बाद। बंटवारे वाले टास्क में भी आपने अपने आप को बड़ा यूं, जितना आप कर सकते थे आपने किया था। मेरे को लगा भाई मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं एक टास्क के लिए जितना कर सकती हूँ मैं करूंगी, और मैं एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ नहीं करूंगी। बराबर है? बिल्कुल बराबर है, एंड योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई विल जस्ट ऐड वन थिंग टू इट। आई यूज्ड टू नॉट गिव अप इन द टास्क। मेरे लिए टास्क एक ऐसा माध्यम था जहां पर आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू बाहर आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि टास्क जीतने के लिए मैं कुछ भी अपने व्यक्तित्व के विपरीत नहीं करूंगी। अगर टास्क को जीतने के लिए मैनिपुलेशन और झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, मैं वो नहीं करूंगी, इससे अच्छा मैं टास्क हार जाऊं। अगर टास्क को जीतने के लिए मुझे किसी एक व्यक्ति के इमोशंस को ठेस पहुंचानी है, तो मैं वो नहीं करूंगी। किसी को फिजिकल चोट पहुंचानी है क्योंकि मैं बल का प्रयोग कर सकती हूँ, तो मैं वो नहीं करूंगी। तो मुझे मेरे दायरे बहुत अच्छे से पता थे, और अगर सामने वाला किसी हद तक जाकर उसे जीतने की लालसा दिखा रहा है, मैं उस लेवल को मैच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टास्क के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी सामने आ रही है, तो मेरी ट्रू पर्सनालिटी आनी चाहिए। टास्क को जीतने वाला एक ग्रीड या टास्क को जीतने के लिए एक वर्स्ट साइड जो आपके मुंह में और सामने वाले के कंपेटिटर के मुंह में एक बुरा टेस्ट छोड़ दे, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। सो मैंने अपनी बाउंड्रीज हमेशा से डिफाइन और क्लियर रखी है। तो रुबीना मुझे एक बात बताओ, आप तो फिर कल को आप अगर अपना जैसा आपने बोला कि मैं अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हुए अपने काम को कर रही हूँ, मैं किसी के मुंह में कड़वा नहीं छोड़ सकती, तो फिर कल को इस वजह से आप शो से निकल जाते, तो वो डर भी आपको क्यों नहीं था? ऑफ कोर्स वो डर तो हमेशा था। नहीं, पर दिखा कभी नहीं, यानी आप अपने प्रतिद्वंदियों को दिखाना भी नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ? Yes, because I remember एक टास्क में when you had asked कि वो जो हमारा विंडो शॉपिंग वाला टास्क हुआ था, जहां मैंने तुम्हें इशारा किया था और सर ने बोला कि आपने इशारा तो किया, लेकिन आप खेल तो अपनी ही टीम के ले रही थी। तो मैं अपने प्रतिद्वंदियों को I let them assume what they want to assume. I don't show what the turmoil या what is going inside, and that's me. लोगों को जो अज्यूम करना है वो करते रहे, लेकिन उसकी क्लैरिटी के लिए मुझे मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं उसको कभी नहीं दर्शाती हूँ। तो वो डर, वो नर्वसनेस, वो फियर तो रहता ही था।
ये मैं 100% आपको कह रहा हूं कि यही चीज मुझे इतना कंफ्यूज कर रही थी कि मैंने सलमान सर के सामने कहा भी था, मैंने कहा सर ये इशारा तो मुझे कर चुकी थी पर ये फिर भी खेल तो सामने वाली टीम से रही थी और मुझे पता भी नहीं था ये हमारी तरफ है भी कि नहीं है, क्योंकि ये दे तो अपना 100% रही थी। तो ये चीज मुझे कंफ्यूज की थी और मैंने अंदर भी ये चीज नोटिस की कि जब मैंने आपको ऐसे कहा था कि मैडम आप कैप्टन बनो, आप अगर प्रिंसिपल सेट करते हो इस घर के अंदर तो क्यों ना आप कैप्टन बन के ऐसा एक बेंचमार्क सेट करो जो सब लोगों को समझ में आए। दैट टाइम यू आल्सो सेड कि हाँ सही बात है, और सलमान सर ने भी कहा कि अभी इनको कैप्टनशिप देते हैं और ये करवा के देखते हैं। सो कैप्टन में न बनने के लिए आपने कहा मुझे लोगों के नखरे नहीं उठाने, मुझे फालतू के लोगों से बातें नहीं करनी, या मैं इनको जाऊं उठाऊं इनके टेंट्रम्स देखूं, तो इसके पीछे यही लॉजिक था? Because let me complete the question. Because डक वाले टास्क के अंदर आप बड़ी स्मूथली चाह रही थी कि आप खेल रही थी, आप मस्तियां कर रही थी, that was good for a episode, but at least that is not good personally for you, क्योंकि आप वो डक वाले टास्क में भी क्लियरली सबसे ज्यादा मजे कर रही थी, फ्लोलेसली हम सबको मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे टास्क को देख करके, मगर आप वो जीत तो किसको दे रही थी? जैस्मिन को दे रही थी, और बड़ा स्मूथली और फ्रेंडली दे रही थी आप वो जीत उसको, तो क्यों? ओके, सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। सबसे पहले मैं अपना 100% देती हूँ टास्क की कंप्लीशन के लिए, खुद की विक्ट्री के लिए, और उसमें अगर मुझे टास्क ना जीत कर उसे मनोरंजक बनाना है और उस मनोरंजन के लिए मेरी जीत जरूरी नहीं है, I will let go of that thing, because at the end टास्क में अगर पर्सनालिटी बाहर निकलती है तो उसके दूसरी तरफ लोगों का मनोरंजन होता है। अब कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, कैप्टेंसी के लिए अगर मुझे किसी की चापलूसी करनी है, थोड़े टाइम के लिए टर्म्स अच्छी बनानी है, प्लीज मुझे कैप्टन बना दो, मैं आपको आगे इम्यूनिटी दूंगी, या फिर कोई एक लालच ऐसा रखना है कि मुझे कैप्टन बनना है ताकि मुझे मैं मॉल में जा सकूं, मुझे कॉफी मिलेगी, मुझे ये लग्जरीज मिलेगी, और फिर उसके बाद एक हफ्ता काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे लिए ना कैप्टेंसी के मायने बहुत अलग है। मैं कैप्टेंसी हासिल करने के लिए एक ऐसा रास्ता नहीं अपनाऊंगी जिसमें मेरे प्रिंसिपल्स मुझे अलाउ ही नहीं करते हैं कि अरे चापलूसी कर लो, अरे नहीं ये तो थोड़ा यू हैव टू बी इन गुड टर्म्स, यार थोड़ा उसको भी ट्राई एंड ब्रिंग हिम टुवर्ड्स यू, ट्राई एंड ब्रिंग हर टुवर्ड्स यू। मुझसे नहीं होता ये, किस बात की कैप्टेंसी वो, फिर तो ये हो ना अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों के आगे झुक भी जाओ, जो कि आपने तो ऑफकोर्स आपने देखा है कि लोगों ने कितने उस पर बड़े पैमाने पे किया है। तो जहां पर ये मायने और मकसद ही बदल जाए तो क्या करने, ऐसा तो नहीं है ना कि क्या बोलते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द हाउस अगर मैं कैप्टन नहीं बनी तो नहीं बनी, एटलीस्ट आई विल मेक पीपल whom I think can become captain, और जिनमें है वो जो झुक सकते हैं उतना ताकि वो कैप्टनसी पा सके। तो I will not give up on my principles just because I want to become a captain. तो I think यही जज्बा देखा और बोला कि लोग तुम कैप्टन बनो और दिखाओ। सो ये चीज आपको सबसे अलग बनाती है, और मैं इसमें अभिनव का भी नाम इंक्लूड करूंगा कि ये चीज बड़ी क्लियरली दिखी थी कि शो से चले जाने का या हम निकल ना जाए का खौफ आप दोनों लोगों में कभी भी नहीं दिखा, और ये चीज कंफ्यूज ऐसे करती थी। अभिनव के केस में उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, सॉरी ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था कि वो बंदा शायद प्रिपेयर्ड है, मेंटली भी वो जा सकता है, और अगर वो चला जाएगा तो उसको भी गम नहीं है, रंज नहीं है, और शायद रुबीना जी को भी ये प्रिपेयर्ड है 50 दिन बाद तो कि अभिनव कभी भी जा सकता है, जैसा कि आप होगी भी। आपको लेकर के ऐसा लगता था कि अब जाकर के ये थोड़ा सा तो घबराहट वाला सीन आए, मगर आप इतने कॉन्फिडेंट रहते थे कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता था माइंड में, जो कि व्यूवर्स को भी अच्छा लगा होगा, बहुत सारे लोगों को, कि इतना कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आपकी जर्नी पे रिव्यू किया तो मैं लोगों को ऐसे बोल रहा था कि एक लड़कियों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है आपने कि किसी भी कंडीशन पर आप देखो। रुबीना जी बहुत अच्छी आपकी एक तारीफ की बात बताता हूं, अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सॉफ्ट हुए और मेल्ट हुए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रीजन था आपकी दोस्ती, उसके अलावा आपने मैन्युपुलेटिंग के लिए या किसी का काम निकालने के लिए आपने किसी से भी मित्रता नहीं की। जो कहते हैं यूज करके छोड़ देने वाली कोई फ्रेंडशिप आपने किसी से भी नहीं की, एंड दैट इज कमेंडेबल। ये एक बहुत क्लियर, मैं घर में जब आपके साथ आया, जब मैं पहले देखता था एपिसोड, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसी लेडी है जो शायद अपने तरीके से चलना चाहती है, अपने तरीके से चीजों को चलाना चाहती है, वो सॉफ्ट नहीं है, वो मोल्ड नहीं होती चीजों को लेकर के, और बाहर ऐसा ही आप दिख रहे थे। बिकॉज पहले 14 दिन आप शायद 7-8-10 दिन आप बाहर थे, तब
आपने एक बार ऐसा कहा था सिद्धार्थ वाले केस में, काउच पर आपने ऐसे बोला था कि बिग बॉस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम अंदर आ नहीं सकते, या कुछ काइंड ऑफ आप उस बात पे बहस किए थे। तो वहां पर भी आप अपने अपनी बात को रखा था, चाहे वो फिर सीनियर्स हो या फ्रेशियर्स हो, आपका जिससे भी झगड़ा हो रहा था तो आप सॉफ्ट नहीं हो रहे थे, आप अपनी बात को रख रहे थे। तो एक धीरे धीरे बिल्डअप सा ऐसा होने लगा कि शायद इस लेडी को अपने तरीके से चलना है, लोग इसके तरीके से चलें तो चलें, वरना ये बात नहीं करेगी। मगर वहीं पैरेलली ये भी दिखा कि आपने फ्रेंडशिप्स के लिए, रिश्तों के लिए, दोस्ती के लिए सॉफ्टनेस भी दिखाई, मगर वो प्योरिटी थी फ्रेंडशिप्स में। तो काइंड ऑफ आपकी चाहे राखी जी से दोस्ती हुई हो, चाहे जैस्मिन से हुई हो, चाहे अली से हुई हो, आपने हर उस जगह पर सॉफ्टनेस भी दिखाई, पोलाइटनेस भी दिखाई, और उनको गाइडल वे भी दिखाया। जैसे मैं निकी को लेके एक बार कंफ्यूज होकर आपके पास आया था कि यार ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ। तो आपने मुझसे कहा था यार वो 23 साल की बच्ची है, अंदर से कुछ और सोच रही है मन्नू, बाहर से कुछ और है। बट सो द जेस्चर वाज वेरी नाइस, एंड इनफैक्ट उस घर में मैं आपको सबसे समझदार समझ रहा था, ये आपको तो 100% पता है, तो मैं आपसे आके एडवाइजेस ले भी रहा था कि सिचुएशंस ऐसा बोल रही है तो करना क्या चाहिए, और वैसा बोल रही है तो करना क्या चाहिए। और आपसे मिलके मैंने आपको कहा भी था कि मेरे को मेरी बड़ी सिस्टर जो है, मैंने अभिनव के इंटरव्यू पे ऐसा कहा था कि अभिनव ऐसा नहीं है कि शायद रुबीना मुझसे बड़ी हो एज में, वो बात नहीं है, मगर उससे बात करके ऐसी फील आती है कि उसको जी बोलना चाहिए, तेरे को तू भी बोलूंगा तो चलेगा। सो एक वो फीलिंग वाली बात होती है। चलो रुबीना, शो को छोड़ते हैं, शो के बाहर की बात करते हैं। आप एक बात बताओ, आपकी हिंदी जो हम सब लोगों तक पहुंची, इतनी पहुंची कि हम सब लोग इस्तेमाल भी करने लग गए उसको, तो जहां से आप आती हो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। मैं एक हिमाचल के एक छोटे से गांव से आती हूँ, जहाँ मैं पैदा हुई, परवरिश शिमला में, छोटा सा शहर। पिताजी हिंदी साहित्यकार हैं, लेखक हैं। मेरी माताजी वो हाउसवाइफ है। एकेडमिशन का हमेशा से एक माहौल, एकेडमिक्स का हमेशा से एक माहौल रहा है घर पे। माय फादर इज अ पीएचडी, मॉम ने एमफिल की हुई है। और क्योंकि लिटरेचर जो है वो कह सकते हैं घर में इतना प्रभावित रूप से रहा है, तो इसलिए वो चीज भाषा में और प्रोनाउंसिएशन और इनंसिएशन में हमेशा से दिखती आई है। और मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो एक वो होता है ना, क्योंकि पापा डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट बहुत समय तक रहे, मेरे खुद में आर्ट के प्रति एक अपना रुझान है। तो फैमिली, इंटरेस्ट एंड अ पोर्शन ऑफ माय टैलेंट which is all dedicated towards art, और जो आपकी भाषा है that plays a very primal role in your artistic side, so hence दैट्स ग्रेट। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा बिकॉज जब आपने मुझे अंदर ये चीज बताई थी, मैंने आपसे अंदर भी सेम ये चीज पूछी थी, तो आपने मुझसे कहा था, तो मुझे नहीं पता वो एपिसोड में आया नहीं आया होगा। मैं बेसिकली लोगों को ये बताना चाहता था आपके बारे में कि बिकॉज लोगों को पता चले कि वो अगर इतना तरीके से बात करती है, इतनी प्रेजेंटेबल है, या फिर जिनको लगता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या कई लोग अगर पॉइंट ऑफ अ पर्सन भी अगर लोग जज कर रहे हैं कि वो ईगोस्टिक है, क्या वो इतना ज्यादा ऐसे क्यों बात करती है, तो मैं आप लोगों को एक ग्राउंड दिखाना चाह रहा था बेसिकली कि रुबीना आती कहां से है, वो किस घर से है, उन्होंने क्या देखा है अपनी लाइफ के अंदर। और अगर खुद एक आदमी इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आप सोचो कॉन्फिडेंस तो भर भर के उसके अंदर भरा हुआ ही होगा ना भाई। तो ये सब चीजें है उनके अंदर इन बिल्टेड, तो फिर जो बिल्टेड आर्म्स होंगे वो तो साथ लोगों के सामने आएंगे ही आएंगे। सो दैट्स तो समझ में आ रहा है। रुबीना जी, लिटरली बता रहा हूं, आपकी सिस्टर 7 दिन के लिए घर आई थी, मगर मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी वो, इतनी प्यारी लगी ज्योतिका कि मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। और मैंने इसको सामने से भी जब फिनाले पे देखा, मैंने इसको कहा तू बहुत खूबसूरत है यार, मतलब वो ऐसे ना पॉजिटिवनेस बिखेर रही हो, वो इस तरीके की लड़की है। एब्सोल्युटली। और हम तीनों बहनों में से सबसे सुलझी भी वो है, सबसे छोटी है, सबसे सुलझी भी है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। अच्छा, वेरी गुड। ये आपने किसी और को इंटेलिजेंट वाली बात बोली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी लगा होगा कि रुबीना कह रही है कि वो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओह यस यस, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और विजडम वाले मेरे हस्बैंड है, मेरी बहन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके आगे मेरा इंटेलिजेंस मैच ही नहीं करता है। वेरी गुड। देखो लिए घर वालों की नाम है ना, देखो समझो आप लोग है ना, देखो लिए घर वालों की नाम है। अच्छा, एक और चीज जी कि वीकेंड का वार पे सलमान सर ने एक बार कुछ पूछा था आपकी सिस्टर से, ज्योतिका से,
कि रुबीना का नेचर ऐसा ही है, तो उसने बड़ा ही प्यार से आंखें भर सी आई थी उसकी, और उसने कहा सर आप समझो उनको, आप बात करोगे तो वो आपको समझा पाएंगी अपनी बात। एंड दैट वाज मतलब ऐसे हार्ट मेल्ट मूवमेंट था, मुझे देख के ऐसा लग रहा था यार इस लड़की को छोड़ो यार, इसका कोई लेना देना नहीं है इस शो से, इसको मत रोने दो, ऐसी फीलिंग आ रही थी उसको देख करके। सो वाज ग्रेट। रुबीना जी तो मतलब ट्रैवल ब्लॉगर हो बेसिकली आप पार्ट टाइम? ट्रैवल करती इतना हूँ कि एक टाइम लगने लगा कि व्हाई नॉट शेयर दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद एवरीबॉडी पॉसिबल, तो इसलिए व्लॉगिंग शुरू कर दी। एंड आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे थे, आप लोगों को भी मैं कहूंगा जाके रुबीना दिलेक के चैनल को ज्वाइन करो, बहुत अच्छे व्लॉग्स कर रही है। और सबसे पहले वो देखो थैंक यू जैसे उसने मनु। में एक हरी मिर्ची डाली है, और फिर वो एक बढ़िया सी मैगी बना रहे हैं, और पूरी गाड़ी वाड़ी लेकर के दोनों हस्बैंड वाइफ गए हुए हैं। सो कमेंडेबल रुबीना, आप बहुत खूबसूरत हो, शख्सियत भी बहुत खूबसूरत हो, दिखती भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। मुझे तारीफ करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब इंसान इंटेलिजेंट, एक कंप्लीट पैकेज हो लड़कियों में। और लिटरली अभी बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी लड़कियों को बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस और आपसे बड़ा सपोर्ट मिला है, हिम्मत मिली है कि उनको लगा होगा कि यार बॉस रुबीना है तो हम भी रुबीना बन सकते हैं, रुबीना जैसे बन सकते हैं। सो ये बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा। एक और चीज, मैंने आपके वहां के सीएम का एक वीडियो इंटरव्यू देखा था जहां पर वो ऐसे बोल रहे थे कि रुबीना ने ये कदम उठाया है कि वो आप बोलो ना, आप एलाबोरेट करो उस पूरे चीज को, क्या कहा था आपने? मुझसे पूछा गया था कि आप प्राइज मनी का क्या करेंगी, तो मैंने कहा कि टिल द लॉन्गेस्ट मुझे तो पता भी नहीं था प्राइज मनी मिलेगा भी, पर हाँ। मेरे दिल में जब मैं आई थी मेरे दिल में ये इच्छा थी कि जब मैं बिग बॉस से बाहर निकलूंगी, जीतूंगी या नहीं जीतूंगी वो अलग है, प्राइज मनी होगा उसमें, वो तो बहुत ही देर बाद पता चला। मैं अपने एक अर्निंग से अपने गांव के लिए मेटल सड़क बनाना चाहती हूँ, और क्योंकि वहां पर बारिश और बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है कि कोई भी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना, वो गिरता ही गिरता है, तो 3-4 दिन जब तक